हेलो एवरीवन, अभी मैं आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीक की रीडिंग लेके, जो कि है 14 नवंबर 2022 से लेके 20 नवंबर 22 तक। तो ये रहे आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींच रही है, तो आप उस पाइल को चूज़ करके, नीचे मैंने टाइम फ्रेम में इसकी टाइमिंग दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उन दोनों पाइल्स की रीडिंग भी सुन सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे हमेशा मैं आपको एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो आप अगर वो करने के बाद पाइल चूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी पाइल के साथ रेजोनेट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज। अभी आप एक डीप ब्रेथ अंदर लीजिए और जैसे ही धीरे 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 आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होती हुई आपकी सांस के साथ आपके पेट तक पहुंच रही है। और अभी धीरे धीरे हमने ब्रीद आउट करना है, और जैसे ही आप ब्रीद आउट कर रहे हो, आप ये देखिए, ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो वाइट लाइट आपके पेट में है वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ स्लोली ब्रीद इट आउट और देखिए इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ। One last time, take a deep breath in, and now very slowly breathe it out. The white light is spreading all over your body. अभी अपनी आंखें खोल सकते हो। मैं आपकी एनर्जीज को भी ग्राउंड कर देती हूँ। तो इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो उस रीडिंग को आप सुन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग्स। तो अगर आपने ये प्यारे से ग्रीन एंजल सिलेक्ट किए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। ये ग्रीन एंजल है हमारे आर्क एंजल रफाइल। आर्क एंजल रफाइल हम सबको हीलिंग देते हैं, हमारी बॉडी में हीलिंग लेके आते हैं, हमें अंदर से हमें बाहर से हील करते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी पाइल 1 हील हो रही है, अंदर से भी बाहर से भी। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो 7 डेज़ की एनर्जी है आने वाले वीक में, 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक, तो वो कैसी है पाइल 1 के अराउंड। तो लेट मी स्प्रेड योर कार्ड फर्स्ट फॉर द होल वीक। पूरे वीक की एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं पाइल 1। लेट मी सेट योर कार्ड्स। ओके पाइल 1, तो ये रहा पूरा स्प्रेड आपका पूरे वीक के लिए। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे को मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पाइल 1 के काफ़ी व्यूअर्स ने जो पिछले वीक में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मतलब कुछ तो है, मतलब उन्होंने मतलब दे वर्क वेरी हार्ड लास्ट वीक, तो वो कुछ इस वक्त आराम की एनर्जी में है, मतलब वो थोड़ा वो रेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा मैसेज इस कार्ड को देख के मुझे ये मिल रहा है कि जैसे ना उनको कुछ मिला है जिसके लिए वो भगवान को ना बहुत मतलब थैंकफुल है, वो अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। आप इसको देखेंगे कल कार्ड को ना, तो ऐसे लग रहा है कि ना वो भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं उसके लिए ना, जो भी उनको मिला है। और तीसरी चीज़ जो ये कार्ड दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके ना दिमाग में ऐसी ऐसी सी कुछ विचार आए हैं, जिन्होंने उनको मेंटली थोड़ा सा वो थोड़ा सा एक एग्जॉस्ट किया था। तो अभी ये है कि वो आराम से मेडिटेट कर रहे हैं, आराम से ना जो भी विचार उनके मन में आ रहे हैं उनको ना एक एक करके ना उनको देख रहे हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या है मेरे दिमाग में, क्या चल रहा है। और ना वो जैसे ना भगवान जी से एक तरह से हेल्प मांग रहे हैं कि आप ना मुझे गाइड कीजिए, आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं अपने विचारों को ध्यान से पढ़ सकूँ, इनको ध्यान से देख सकूँ, और ताकि आगे जो पूरा वीक आ रहा है और मैं इस तरीके से काम कर सकूँ जो कि मेरे हाईएस्ट गुड
के लिए है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे मेरा पाइल 1 है जो ये ना अपने डिवाइन के साथ, जिस डिवाइन बीइंग में भी ये विश्वास रखता है उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो वैसी वाली एनर्जी लेके आ रहा है ये मंडे वाला कार्ड। और सेकंड जो कार्ड है इसमें ट्यूसडे का, तो ना देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले भी कुछ है जिसके ऊपर अपना अपना सोच विचार कर रहे हो, चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, कुछ थॉट्स ही हैं, एक्चुअली ये थॉट्स ही हैं जो चल रही हैं। क्योंकि देखिए ये ना जो हाँ पाइल 1 आपका जो सेकंड कार्ड है, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है इसमें क्या होता है ना कि हम कई बार क्या होता है कि पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ना हमारे हक में नहीं हुई होती। और ठीक है, क्योंकि देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग हम यही चाहते हैं कि वही चीज़ें हों जो कि हमारे फेवर में हों, पर हमेशा तो ऐसे नहीं होता है। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं हुई हैं, लेकिन वो पास्ट थिंग है, वो अभी प्रेजेंट वाली थिंग नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों को बार बार सोच रहे हो। और जब हम ऐसी चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो फिर हम कैसा होगा, तो मतलब कि हम एक ना उसमें चले जाएंगे, एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो नहीं हुई। तो देखिए एनर्जी जो होती है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव थॉट के साथ दूसरी पॉजिटिव थॉट, दूसरी के साथ तीसरी, तो ये कनेक्ट होती है। तो जब हम नेगेटिव थॉट का काम भी शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड तो और भी ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जो पीछे कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके फेवर में नहीं गई, क्योंकि देखिए इसमें ना अगर आप देख रहे होंगे कि जो ये इंसान इसमें खड़ा हुआ है वो उन कप्स को देख रहा है जो गिरे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि आपके पीछे भी 2 कप हैं और वो भरे हुए हैं। तो मतलब ये कि जो हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, जो हमारी लाइफ में मतलब भगवान ने कुछ अच्छा भी दिया हुआ है, हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा है, हमारा ध्यान उधर जा रहा है जो कि वर्कआउट नहीं किए हैं हमारे लिए। तो ऐसी वाली लग रहा है मुझे कि ट्यूसडे को मेरा पाइल 1 ना थोड़ा इमोशनल हो रहा है, मतलब उनके इमोशंस उनको उस पास्ट में लेके जा रहे हैं, वो चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा वो कर रहे हो जो मतलब उनके हक में नहीं गई हैं। और सेकेंडली ना मुझे लग रहा है कि ना कुछ हो सकता है कि काफ़ियों के कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हैं जो काम नहीं किए, या ये भी हो सकता है कि अभी उसके बाद वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी ये वाला कार्ड शो कर रहा है। और 5 नंबर देखिए जब भी आता है तो 5 नंबर ऑलवेज शो एक चेंज की, मतलब कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो आपको भी ना यहाँ पे देखिए जब भी कोई ऐसा कार्ड आता है ना तो हमेशा एक मैसेज लेके आता है। तो इसमें यही मैसेज लेके आता है कि आप ना अपनी डायरेक्शन चेंज कीजिए। आप इन 3 कार्ड्स को मत देखिए जो गिरे हुए हैं, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके जहाँ पे आपने किया आप ये वाले 2 कप्स को देखिए, आप भगवान को थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये वाले 2 कप्स आपके अभी भी भरे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वेडनेसडे की एनर्जी में। तो देखिए पाइल 1 जैसे ही हम अपना ना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट में जाने लग जाती हैं, एक अच्छे रास्ते पे हमें लेके जाती हैं, मतलब चीज़ें हमारा काम बनने लग जाती हैं। तो देखिए जैसे ही आप ना यहाँ से अपना ये चेंज करेंगे अपना थॉट प्रोसेस, तो यहाँ पे है कि कुछ तो है, जैसे क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि मतलब कि जैसे ही आप अपना ये थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब कुछ ना कुछ है, या फिर ये है कि हो सकता है ये जो चीज़ें हैं ना जो पाइल 1 ये मतलब ऐसे फील कर रहा है, तो ये है कि ये फीलिंग्स ना उसको मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कुछ पास में कुछ ऐसा हुआ है विच वॉज नॉट वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। तो ये है कि ये जो हमारा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये हमें शो कर रहा है कि आप जैसे ही उससे अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे तो आप अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि देखिए चीज़ों को हम तभी जीत सकते हैं जब हम बोलते हैं ना हम अपने स्कूल में भी बोलते हैं हमको मन की शक्ति देना, है ना, मन विजय करें। तो जब हम अपने मन पे विजय कर लेते हैं तो विक्ट्री हमारे पास आती ही आती है। ठीक है ना, तो आप अपनी मन की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो अभी जैसे ही आपने अपनी मन की शक्ति को बढ़ाया तो देखिए पाइल 1 आप ना एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए वो फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मिड वीक की तरफ। देखिए पाइल 1 जैसे ही ना आपने आगे बढ़े हो तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ ना एम्परर के कार्ड को देख के कि कुछ तो है जो आपने ना अचीव किया है। और दूसरा एम्परर का कार्ड जो हमेशा ये बताता है कि ना जब भी एम्परर आता है, क्योंकि एम्परर ये इस चेयर पे कैसे बैठा है, क्योंकि उसने पूरे डिसिप्लिन में काम किया है, क्योंकि एम्परर जो होता है ये एक एरीज एनर्जी होती है, पैशनेट वाली एनर्जी होती है, अपनी मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वो मतलब वो यहाँ पे पहुँचते हैं। तो देखिए मेरा पाइल 1 जो है
सेल्फ मोटिवेटेड भी है और ना पूरा पैशनेट भी है। और जब डिसिप्लिन में रह के आप काम करेंगे तो जो भी ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि जो ये पहाड़ है ना ये ऑब्स्टेकल्स दिखाते हैं, तो जब भी आप अपनी पूरे डिसिप्लिन में काम रह के काम करोगे तो आप उन पूरे ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हो। आप किसी चेयर के ऊपर बैठ रहे हो, जैसे ना एक अथॉरिटी, जो एम्परर एक अथॉरिटी शो करता है कि मतलब कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जिसमें मतलब ना एक अथॉरिटी, जैसे आपका ना एक अपग्रेड हो रहा है, तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि आपका कुछ अपग्रेड हो रहा है। ये वाला जो एम्परर कार्ड यही शो कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे के वाली एनर्जी पे। देखिए यहाँ पे ना पाइल वन इतने पॉजिटिव कार्ड हैं आपके लिए ना, मतलब ब्यूटीफुल स्प्रेड ऑफ कार्ड्स, क्योंकि ये भी कार्ड जो है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 नंबर वैसे भी एक्सपेंशन बताता है कि समथिंग इज एक्सपेंडिंग, तो कुछ है जो आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो वो आपको अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब वो रिजल्ट जो आप देखना चाहते थे, क्योंकि देखिए वैसे भी आपने इतने डिसिप्लिन में रह के काम किया है, ठीक है, तो जो रिजल्ट भी आप चाह रहे थे ना वो आपकी लाइफ की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और वो भी वो चीज़ जिसके ऊपर आपने ना अपना फिजिकल वर्क लगाया है, अपनी पैशन लगाया, अपनी मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होकर, क्योंकि एम्परर यही बताता है कि सेल्फ मोटिवेटेड होकर डिसिप्लिन के साथ काम किया है, तो वो चीज़ें जिनके ऊपर इतनी एफर्ट लगी हैं तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और अगला कार्ड है वीकेंड वाला, अब देखते हैं। तो वीकेंड वाला कार्ड है जस्टिस वाला कार्ड। देखिए जो जस्टिस वाला कार्ड है ना, ये मेनली हम इसको लिब्रा का कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक बैलेंस वाली एनर्जी है। तो मतलब कि जो पाइल वन है वो बहुत ही ना एक बैलेंस स्टेट में आ गया है। बैलेंस स्टेट में क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए जब आप वीकेंड के शुरू में ना आप इमोशनली थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे हो, थोड़ा लो फील कर रहे हो, और जैसे ही आपको वो चीज़ें जिसके ऊपर आपने इतनी पैशनेट होकर काम किया है वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं, तो मतलब कि आप इमोशनल लेवल भी आपका ना ऊपर जा रहा है। तो मतलब कि जो आप ना अंदर से भी ना एकदम बैलेंस फील कर रहे हो, आपको अपने ऐसे लग रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज बैलेंस। और काफ़ी लोगों के लिए जस्टिस कार्ड है, तो क्योंकि देखिए ये ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई न्यूज़ आ रही है, क्योंकि जो स्वॉर्ड एनर्जी है, स्वॉर्ड एनर्जी इज लाइक एयर एनर्जी, तो मतलब कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि कुछ तो है जो आपके हक में गया है, मतलब कि कुछ लीगल केस चल रहा था या कुछ भी, मतलब जिसके लिए यू वर सीकिंग जस्टिस, तो वो जस्टिस जो हुआ है वो आपके हक में गया है। तो ये वैसे वाला कार्ड शो कर रहा है। और ये आप मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ अक्टूबर में आपने किया है, अक्टूबर, मिड अक्टूबर ऐसे आपने किया है, जैसे उसके रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो ये वाला कार्ड भी ये शो कर रहा है। और उसके बाद चलते हम संडे वाली एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन, दिस इज द फूल एनर्जी। और फूल एनर्जी क्या होता है, फूल एनर्जी हमें बताता है एक न्यू बिगनिंग, एक लीप फेथ लेना, मतलब कि हमें आगे बढ़ना है और बस हम एकदम ना बिल्कुल अपना, ये देखिए ना मिनिमल चीज़ें लेके आगे बढ़ रहा है, मतलब उसके पास कोई बैगेज नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा है, बस वो जैसे ना उसने एक जैसे, क्योंकि देखिए काम तो आप लोगों ने पहले से भी कर रखा है, क्योंकि मेरी जो पाइल वन है मुझे ना ये काफ़ी पैशनेट टाइप लग रही है, मतलब दे आर फुल ऑफ पैशन, बहुत ही मोटिवेटेड लग रही है। तो यहाँ पे भी आपने अपना उसी मोटिवेशन को लेके, उसी पैशन को लेके, देखिए यहाँ पे भी उसके हाथ में ये वॉन्ड ही है, तो उसको लेके एकदम मिनिमल चीज़ें साथ लेके वो आगे बढ़ रहा है। ये अगर आप देखोगे इमेजरी में ना, तो जैसे कि आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट, मैंने जैसे ही बोला कि फॉरवर्ड मूवमेंट तो आपकी वैसे भी हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी इस इमोशन उससे आगे निकलोगे। और यहाँ पे ना जैसे ना मुझे ये कार्ड ऐसे शो कर रहा है कि जैसे वो एक इमोशनल बैगेज था ना, जो कि वीक के शुरू में ये दिखाई दे रहा है, वो इमोशनल बैगेज हट गया, यू आर फीलिंग फ्री, एज इफ कि कुछ बोझ था वो निकल गया है। और अभी सन इज शाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको सन भी दिखाई देता है। ऊपर से ना जो ये बार बार ध्यान मुझे जा रहा है ये जीरो पे, क्योंकि जो ये कार्ड होता है दिस इज द बिगनिंग, हमारी टैरो में इसको बिगनिंग वाला कार्ड सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा टैरो इज द जर्नी ऑफ द फूल ओनली। तो जो जीरो होती है, देखिए जीरो होती है कंप्लीशन, मतलब कब, क्योंकि आप देखें ना ऐसे जहाँ से शुरू करते हैं तो जीरो हम कैसे ना, जब हम जिस पॉइंट से उसको बनाना शुरू करते हैं उसको उसी पॉइंट पे हम लोग छोड़ देते हैं, तब जीरो बनती है। बीच में हम उसको छोड़ेंगे तो वो जीरो बनेगी, मतलब कुछ तो है कि आपकी कुछ चीज़ें पहले कंप्लीट हुई हैं, उन चीज़ों को आप कंप्लीट करके आप आगे बढ़े हो, न्यू बिगनिंग हुई है आपकी ना। तो और वो भी कौन सी चीज़ों को आपने, मतलब आप किन चीज़ों से आगे बढ़े हो जिनको ना, मतलब काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स मुझे नजर आ रही कि मतलब काफ़ी ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद आपने ये न्यू बिगनिंग की है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। और ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अभी आप ना बहुत पीसफुल फील कर रहे हो, या मीन यू आर इनटू पीस। तो ब्यूटीफुल एनर्जी इज पाइल वन। अभी हम ये देखते हैं कि जो आने वाला हफ्ता है उसमें मेरी पाइल वन ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकती है, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता हो ना तो हमेशा उसके ऊपर प्लान बना सकते हैं। तो देखिए
पाइल वन जो आपके मेन चैलेंजेस हैं वो सबसे पहले है नाइट ऑफ एयर का जो कार्ड निकल के आ रहा है। इसमें ये है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, वो बहुत स्पीड से हो रही है। उनकी जो एयर एनर्जी होती है वो वैसे भी ना एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, ऊपर से नाइट ऑफ एयर, नाइट ऑफ एयर जो सबसे फास्टेस्ट कार्ड जिसको हम बोलते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब ना कि कुछ चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी जल्दी हो रही है कि अब देखिए इसको हमने ना चैलेंज वाला कार्ड लिया है कि मतलब कि आने वाले हफ्ते में आपके साथ कुछ चीज़ें होंगी वो इतनी जल्दी जल्दी होंगी कि हो सकता है आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिले। क्योंकि कहाँ पे देखिए आप हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ एक न्यूज़ मिली जिससे आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे हो और आप भगवान की हेल्प ले रहे हो कि क्यों ऐसी न्यूज़ मुझे सुनने के लिए मिल रही है। और उसके बाद देखिए वीकेंड होते होते आप कहाँ पे पहुँच गए हो, तो कुछ तो है कि मतलब कुछ न्यूज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है पाइल वन, तो आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि आपकी ना जो देखिए पूरी की पूरी सिचुएशन कैसे शुरू हुई थी, फिर आपने कैसे मूवमेंट की, कैसे मतलब वीकेंड तक आकर एक नई बिगनिंग भी शुरू होगी। तो ये है कि आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आपके साथ ना इस हफ्ते में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, मतलब वो इतनी जल्दी होंगी कि आपको ना पूरा प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा। अब देखिए आपने तो रीडिंग सुनी ली तो आपको पता है कि आप इसलिए अपने अपने पूरी तैयारी रखिए। और जो भी आने वाला हफ्ता है क्योंकि आपके लिए वैसे भी खुशियां लेके आ रहा है, तो अपनी पूरी तैयारी रखिए, न्यूज़ को सुनने के लिए तैयार है, अपने मेल्स चेक कीजिए, अपने मैसेजेस चेक कीजिए। एंड दूसरा आपका जो कार्ड है वो है 5 ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए जो नंबर 5 मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नंबर 5 आता है, 5 नंबर ऑलवेज टेल्स अबाउट चेंजेस। तो चीज़ें ये है कि ना कुछ तो है कि हो सकता है कि यहाँ पे ना जो मेरी पाइल वन यहाँ पे थोड़ी सी लो फील कर रही है। कई लोगों को ये है कि उनको ना देयर आर सम फियर्स एंड फियर्स रिगार्डिंग मनी, कि मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि उनके फंड्स पूरे नहीं हो रहे, जितने फंड्स उनको चाहिए, जितनी मनी उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी खर्चा उन्होंने करना है वो उसके लिए उनकी मनी पूरी नहीं हो रही, तो वैसे से फियर उनको है। और दूसरा ये है कि ना वो ना दूसरों की हेल्प नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, हमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अगर किसी की हेल्प लेके हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो किसी की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम भी तो लोगों की हेल्प करते हैं ना। और दूसरी बात है कि मेरे पाइल वन के ना कुछ व्यूअर्स हैं जो कि ना सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिन्होंने अपना कुछ काम शुरू किया हुआ था। तो उनको ना जैसे होता है ना कि कई बार सेल्स कम हो जाती हैं, तो देखिए बिजनेस में तो ऐसा चलता रहता है, कभी अप कभी डाउन, ठीक है ना। और वैसे भी आपने कुछ ना कुछ जो शुरू किया था तो पहले ही आपको पता था कि हाँ हर महीने मतलब एक स्टेबल ये जो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करते हैं हम अपने उससे काम करते हैं, तो ये एक स्टेबल वाली वो इनकम नहीं होती कि मंथली इतना ही आएगा, कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये है कि हो सकता है कि अभी उनको थोड़े से कम पैसे मिले हों, तो उसके कारण भी ये फियर उनको है। और दूसरा जो फियर मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो ये कार्ड दिखा रहा है, जो मेन चैलेंज वो है कि फियर ऑफ चेंज, क्योंकि 5 नंबर हमेशा चेंज दिखाता है। तो ना मतलब उनके लिए जैसे ये चीज़ें मैंने आपको बताया ना कितनी जल्दी 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 हो रही है, तो मेन चैलेंजेस होता है आपका, मेन चैलेंज ये भी हो सकता है कि जो ये चेंजेस आपके उसमें लाइफ में आ रही है तो उसमें आप थोड़े से फियरफुल हो रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज पाइल वन, जो डिवाइन से आपको मेन गाइडेंस आई है वो यही है कि आप ना सबसे पहले तो ना आप ना डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। देखिए हम सब लोग डिवाइन की किस ना किसी फॉर्म में यकीन कर सकते हैं, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी, मतलब उसमें हमारा यकीन होता है, हमारा फेथ होता है, और डिवाइन हम सबके साथ है, हम सबके आसपास है। तो जो सबसे पहले आपका कार्ड ये आया है कि दैट यू सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि आप ना इस कार्ड को देखिए, मतलब ये कार्ड इसके साथ इतनी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है पाइल वन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मेरे पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चर्च गेट जैसे होता है ना, तो वैसे वाला है, मतलब वो पहले से सरेंडर कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था जब ये कार्ड शुरू हुआ था कि वो ना मतलब जैसे हेल्प ले रहे हैं भगवान से, उनको प्रे कर रहे हैं कि, तो ये है यू जस्ट सरेंडर। जो भी आपकी वरीज है ना पाइल वन, आप ना उसको डिवाइन को छोड़ दीजिए कि ये मेरी वरीज हैं, डिवाइन आपने इसका जो करना है और जैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट सरेंडरिंग माई वरीज टू यू। देखिए आपको ब्यूटीफुल, वैसे भी आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं पाइल और दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे हो और जिस चीज़ के लिए ना आप
फियरफुल हो रहे हो, मैंने आपको बताया था आपके चैलेंजेस कौन से हैं, तो जिस चीज़ के लिए भी आप फियरफुल हो रहे हो, जो भी आपके चैलेंजेस हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वो चैलेंजेस से ना, जैसे होता है ना, ये देखिए ध्यान से देखिए कि जैसे ये काले बादल छाए हुए हैं और जैसे ही ये सनलाइट आती है तो ये पूरे बादल छट जाते हैं, एकदम रोशनी आ जाती है। तो विद इन फ्यू वीक्स जो भी आपकी वरीज है वो डिजॉल्व हो जाएंगी। तो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर यू फॉर द कमिंग वीक पाइल 1। आई होप आप इसके साथ रेजोनेट करेंगे और आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने ये ब्यूटीफुल से एंजल्स चूज़ किए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए पाइल 2, और मुझे इनको देख के लग रहा है जैसे ये पाइल 2 है बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्टेड है, जैसे एंजल्स का ना बहुत हाथ है और मतलब पूरा साथ मिल रहा है उनको एंजल्स का ना। और दूसरा कि ना वो मतलब कुछ मेंटल क्लैरिटी जैसे उनको मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे ये एंजल्स को देख के ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कमिंग वीक है उसमें जो 7 डेज हैं उसकी क्या एनर्जीज हैं। तो ये मैं आपके एंजल्स को यहाँ पे रखती हूँ और अभी हम देखते हैं कि मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जी है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए फॉर द कमिंग वीक, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ नवंबर एंड टिल 20th ऑफ नवंबर। क्योंकि एक बार हम देख लेंगे कि जो भी एनर्जीज आपके आसपास हैं उसके बाद मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी और मैं आपको उसका एक्सप्लेन भी करूँगी। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। ओके पाइल 1, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट कार्ड से जो कि है मंडे का कार्ड। तो देखिए मंडे वाले दिन जो मुझे यहाँ पे ये कार्ड में दिखाई दे रहा है वो ये है पाइल 2 कि कुछ ना जैसे कुछ न्यूज़ मिल रही है आपको ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो ना कुछ किसी क्रॉस रोड के ऊपर थे, मतलब कुछ 2 रास्ते थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको इसमें से कौन सा रास्ता चूज़ करना है। और हो सकता है उन्होंने ना अपने डिवाइन की हेल्प भी ली है इसमें ना, कि मतलब उन्होंने प्रे किया है कि डिवाइन उनको आके, मतलब जिस डिवाइन बीइंग में भी वो यकीन करते हैं उनकी ना उन्होंने हेल्प ली है कि यहाँ पे आके आप हमारी हेल्प कीजिए कि इसमें से हम कौन सा रास्ता है जो हमारे लिए ठीक है, हम किस रास्ते पे जाएं। और देखिए डिवाइन ने ना इसमें उनको एक ही मैसेज दिया है कि इसमें से जो भी रास्ता आप पकड़ेंगे ना, क्योंकि जजमेंट कार्ड ये वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, मतलब वो आपको एकदम, मतलब देखिए डिवाइन की प्रोटेक्शन, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला, जैसे आपने ना ये टाइगर्स आई एंजल्स हमारे चूज़ की हैं, तो इसमें मुझे पहले ही लग रहा था कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एंजल्स का हाथ है आपके ऊपर ना। तो एंजल्स आपको, मतलब जो भी आपके डिवाइन हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, वो आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। और कुछ तो है आप ना, मतलब जैसे ऊपर होता है ना ऊपर उठना, एक ना आप प्रमोशन की वेट या एक जजमेंट की वेट, एक रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। और वो रिजल्ट भी ऐसा कि ना आप चाहते हैं कि मतलब आपके साथ साथ बाकी के लोग, मतलब जैसे आपकी फैमिली, आपके साथ वाले, मतलब कुछ है, मतलब सबका विकास हो रहा है उसमें, ऐसी ऐसी कुछ न्यूज़ आपको आ रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी। क्योंकि मेरा बार बार ध्यान इस लेडी के ऊपर जा रहा है कि मतलब ना शी इज़ रिसीविंग दिस न्यूज़ एंड शी इज़ लाइक थैंक यू गॉड, मतलब वो ग्रेटिट्यूड वाले उसमें है कि उसको ये न्यूज़ मिली है एंड शी इज़ सो वेरी थैंकफुल कि हाँ मुझे जो रास्ता चाहिए था वो मुझे रास्ता दिख गया है। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड सी आपके एंजल्स आपको कैसे ये न्यूज़ दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। इसमें जो 20 नंबर है, नंबर 20 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाली एनर्जी। ट्यूसडे वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब भी आती है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब शी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड हर सेल्फ। उसका जो ऑरा होता है ना वो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट ऑरा होता है, मतलब शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप उसको देख भी सकते हो, क्योंकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो इस लेवल पे तब पहुंची है जब उसने अपनी मोटिवेशन के साथ अपने पैशन के ऊपर काम करे। मतलब वो जो भी काम उसने किया उसको उसने इतने पैशनेटली किया है कि जहाँ पे भी वो पहुंची है, क्योंकि किसी चीज़ का रिजल्ट तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ना यहाँ पे दिखा रही है कि मतलब पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं तो पहुंचे। मैंने आप तक को बताया था ना कि यहाँ पे भी ना वैसे एक अपग्रेड की वेट में थे, दे जस्ट वांटेड एन अपग्रेड। तो उसकी न्यूज़ भी आपको मिली है और पाइल 2 वो अपग्रेड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। और बहुत ही एक सनी एनर्जी, क्योंकि देखिए जैसे आपके जो एंजल्स हैं वो भी गोल्डन है, इसमें यहाँ पे भी येलो गोल्डन और सनफ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। मीन हैप्पी हैप्पी थिंग्स आर कमिंग। और इसमें मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स ना मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सोशलाइज भी करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना शी इज़ लाइक अ सोशल बटरफ्लाई ऑल्सो। मतलब कि वो जब भीड़ में जाती है एवरीबडी नोटिसेस हर। तो आप ना भीड़ में जाओगे, आप सोशल इवेंट्स अटेंड करोगे और ना वहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं, बिकॉज you will look so very confident, you will be dazzling and बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये।
उसके बाद हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी पे। तो पाइल 2 कुछ तो है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि दिस इज़ अ हैप्पी फैमिली कार्ड। मतलब ये कुछ क्या न्यूज़ मिली, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि पाइल 2 के व्यूअर्स को कौन सी ये गुड न्यूज़ मिली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना एक फैमिली टाइम दिख रहा है, मतलब हैप्पी फैमिली वाइब्स की, सारे लोग खुश हैं। जैसे यहाँ पे आप इस कपल को देख सकते हो, बच्चों को देख सकते हो, एक एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में है। और ऊपर से ना ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो कप्स कार्ड है वो कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है कि मतलब इमोशनली एवरीबडी इज़ हैप्पी, मतलब उनकी जो फीलिंग्स है दे आर फीलिंग हैप्पी, क्योंकि कुछ तो है जैसे विश फुलफिलमेंट का पूरा होना एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वैसी वाली एनर्जी ये कार्ड दिखा रहा है, विच इज़ ब्यूटिफुल 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 वाइब्स पाइल 2। उसके बाद हम जाते हैं अपने मिड वीक की तरफ। तो मिड वीक में देखिए ये ना बहुत ही ना आपका पॉजिटिव रीडिंग चल रही है पाइल 2, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे भी ना ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है आपके लिए। तो देखिए जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, क्योंकि देखिए कोई भी व्हील है, व्हील क्या बताता है, मूवमेंट, मतलब कि, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए इसके एरो भी इस साइड पे चल रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, मतलब कुछ तो आपकी लाइफ में मूव हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी किसी जगह पे जाओ घूमने के लिए, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ओवरसीज ट्रेवल्स हो रहे हैं, और जिनके ओवरसीज ट्रेवल नहीं हो रहे हैं उनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हो रहे हैं, बट ट्रेवल तो फॉर श्योर हो रहे हैं यहाँ पे ना। और काफ़ी लोग ना अगर जैसे वो फिजिकली ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो जैसे ना एक मेंटल प्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं वो, मतलब उनकी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको, खूब सारे उनका जो थॉट है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ तेज ट्रैवल करता है तो वो है हमारे विचार। और यहाँ पे ना ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो उनको ना कुछ मतलब कुछ तो उनको फॉर्च्यून दे रहा है, मतलब काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, काफ़ी लोगों को ना वो ज्ञान मिल रहा है जो वो ज्ञान चाहते थे, और काफ़ी लोगों के पास अबंडेंस भी आ रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। और आगे वाला कार्ड जो है वो है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड वेरी वेरी सुपर पॉजिटिव कार्ड होता है जो मैजिशियन का, क्योंकि देखिए मैजिशियन का कार्ड हमें क्या बताता है, क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो फॉर्च्यून क्या करता है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि देखिए कुछ तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किसने करना है, आपने, क्योंकि चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, जब तक आप उनका इस्तेमाल करके, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो आपको सब कुछ दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आपके ना एंजल्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं, वो आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर रही हैं, तो उनका काम है क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने देना, लेकिन उसके बाद उन अपॉर्चुनिटी के साथ कैसे काम करना है, और वो चीज़ें जो आपने सोची हुई थी कि हाँ मतलब हेवनली चीज़ें जो कि मैं अर्थली रियल में लाके लेके आना चाहता हूँ, तो काम तो उसके ऊपर आपने ही करना है। ऊपर से जो मैजिशियन होता है ना, इसमें ना आप देखिए ये इन्फिनिटी वाला साइन आप देख रहे होंगे, वो हमेशा इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाता है कि पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल भी कितना इनफाइनाइट, यू कैन नॉट मेजर देयर पोटेंशियल। तो देखिए अभी आपका जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है उससे हुआ क्या है कि आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ओके पाइल 2, लेकिन अभी इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करना है और अपने लिए कैसे आपको वो चीज़ें क्रिएट करनी है जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मतलब कि दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पाइल 2। तो आप प्लीज़ अपनी जो भी मतलब आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिसोर्सेज दे रहा है। अब उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है ये आपके ऊपर है। जितने अच्छे से आप उसको यूटिलाइज करोगे और जिन चीज़ों के लिए आप यूटिलाइज करोगे वो सब आपके पास आएंगी। अभी हम जाते हैं वीकेंड की एनर्जी पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अगेन यहाँ पे देखिए एंजल्स, अगेन आपके एंजल्स आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। मतलब कि आपको ना एक फिजिकल वर्ल्ड में आपको जैसे वो होती है ना कि जैसे आपको अबंडेंस तो मिल रही है, मतलब कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपका डिवाइन है वो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो दे ही रहा है। दूसरी बात ये है कि आपको ना जो भी लव ऑफ योर लाइफ, जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा प्यार है वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे ट्विन फ्लेम्स होती हैं। और काफ़ी जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं अगर वो किसी पार्टनर की तलाश में, तो उनको उनके पार्टनर्स मिल रहे हैं। और वो लोग जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, वो लोग जो मैरिड हैं, मतलब कि उनका जो एक रिलेशनशिप है वो कुछ अगर प्रॉब्लम्स आई भी थी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आई भी थी, तो जैसे ना एंजल्स ने उनको ब्लेस किया है। वो चीज़ें जो उनके लिए काम नहीं कर रही थी वो छट गई हैं, बादल छट गए हैं और एंजल्स ने उनकी हेल्प की है। एक न्यू सनशाइन उनकी उसमें आई है, पूरा येलो 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 इसमें मुझे नज़र आ रहा है, विच इज़ ब्यूटीफुल कलर्स।
और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी लोगों का बढ़ा है, क्योंकि देखिए इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ना जैसे पाइल 2 के व्यूअर्स ना अगर उनके बीच में अगर डिस्टेंसेस आए भी थे तो वो इसलिए आए थे क्योंकि मेनली वो जैसे पहले ना बहुत ज़्यादा पैशन था उनका एक दूसरे के लिए, जैसे वो पैशन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वो जो पैशन है वो दोबारा से इग्नाइट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप है वो एक स्टेप आगे जा रहा है। और दूसरा, अगर ये किसी इंसान के लिए नहीं है मतलब लव ना, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप पहले से ही अच्छा चल रहा है तो ठीक है, उसमें एक बढ़ोतरी तो हो रही है, तो मतलब वो काम भी जो काम करने में यू जस्ट लव टू डू दैट वर्क होता है ना वो, तो मतलब उसमें भी आपका मतलब मेनली आपका पैशन बढ़ रहा है। यू आर बीइंग पैशनेट टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर एनीथिंग दैट यू जस्ट लव टू डू। एंड दूसरा, आपके ऊपर एंजल्स का साया है, मैंने आपको पहले ही बोला था, और आपके कार्ड्स देखिए अब निकले और आप पूरा इसके साथ रेजोनेट कर सकें, मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और अभी हम आ जाते हैं वीकेंड पे, संडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जैसे संडे आते आते ना पाइल 2 कुछ तो है आप ना जिसमें जगलिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जैसे आपके पास आई हैं एंड नाउ यू आर जस्ट जगलिंग की मतलब कैसे करनी है मतलब। और ना इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जगलिंग करते करते ना आप थोड़े से इमोशनली थोड़ा सा ना ऐसे लो फील कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी आपकी इतनी फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है उसके ऊपर आप, क्योंकि मैंने आपको जैसे यहाँ बोला था कि अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, काम तो आपको खुद ही करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आई हैं ना, तो उनके ऊपर ना आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है, और कुछ जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो ना मतलब वे कर रहे हैं कि इसमें से जैसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैं किसको अपने पास रखूँ, किसको छोड़ूँ। एंड वो थोड़े से ना जैसे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों ही इक्वली गुड लग रही हैं एंड दे आर जस्ट जगलिंग बिटवीन देम। बट ठीक है, आपके हाथ में कुछ तो है ना कि आप जगल कर रहे हो, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस होना हमेशा अच्छी बात होती है। अब ये आपको खुद से ही डिसाइड करना है कि आपने कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। बट ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो आने वाला वीक है उसमें ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ना वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हमें चैलेंजेस का पता हो तो मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि हम अपने चैलेंजेस को ना मतलब अपने प्लान वैसे ही रख सकते हैं। और पाइल 2 दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे 10th ऑफ द मंथ या फिर अक्टूबर मंथ भी होता है कि मतलब तो अक्टूबर में आपने कुछ किया था उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। एंड 20th नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ओवर हियर। तो लेट्स सी। और अभी हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। तो देखिए चैलेंजेस आपके ये हैं कि ना आप ना जैसे यहाँ पे जैसे ये वाली एनर्जी भी आई है, तो ये है जब जैसे आपका देखिए शुरू हुआ था वीक, तो आप कुछ तो थे जो कि ना जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी और जैसे उसका रिजल्ट मिला है आपको। तो पाइल 2 इसमें मुझे मेन ये लग रहा है कि आप ना मतलब चीज़ों को ना जो भी आपको मिली है तो उसमें आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आपको उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो यूनिवर्स है, जो आपका डिवाइन है, वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, वो आपको रिसोर्सेज दे रहा है, लेकिन उनको हर तरीके से ऊपर से नीचे से इधर उधर मतलब अच्छे से देखकर उसको अपने लेके आना और उनसे वो काम करवाना जो अपनी लाइफ में चाहते हो, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है, आपका मेन चैलेंज होगा कि आप ना अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक ही पर्सपेक्टिव से मत देखिए, उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखिए। क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको ये एंजल्स ही शो कर रही हूँ, है ना, तो ये एंजल मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊंगी तो आपको अलग नजर आएंगे। अभी मैं इनका अगर ये चेंज कर दूंगी तो आपको अलग दिखाई, तो मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप डिफरेंट एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको ना वो अलग थोड़ा सा अलग आपको एक नज़रिया मिलेगा। तो आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि आपको ना चीज़ें अलग अलग एंगल से देखनी पड़ेंगी ताकि वो आपके हक में हो, ताकि वो आप जिस चीज़ पे काम करना चाहते थे वो आपका हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे भी आप जगलिंग कर रहे हो ना, ये वीकेंड की एनर्जी जो आई थी, तो इसमें यही है कि आप ना इनको डिफरेंट, दोनों चीज़ों को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखिए कि अगर मैं इस तरीके से करूँगा या ये चीज़ आई तो ये मेरे लिए ऐसे होगी, क्योंकि ये तो आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दोगे आप। तो मेन चैलेंज यही होगा आपका। और दूसरा है आपका ना पाइल
टू, इसमें ये है कि ना हो सकता है कि इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आए आपके दिमाग में ना, मतलब इसमें ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, ये मतलब किसी के साथ कन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं, ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके माइंड में ही आ रही है। क्यों? क्योंकि चीज़ें देखिए इतनी जल्दी मूव करें कि वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आ जाए, जैसे समझ लीजिए अभी जैसे फेस्टिवल्स होके हटे हमारे पास इतनी सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कितनी मिठाइयाँ भेजें, कितनी दान करें, कितनी खाएं, मतलब ऐसी वो आ जाती हैं। तो ऐसा है कि मेन आपकी इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि आपके जो विचार है ना वही थोड़े से आपको थोड़े बॉदरसम कर रहे हैं आपको, तो वो कन्फ्लिक्टिंग विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो आपका मेन चैलेंज रहेगा। तो ये है, आप अपने विचारों को ठीक से वो करोगे और आप एक हर पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करोगे किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इसमें ना। तो देखिए जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी तो मेनली ना ये मैंने 1 कार्ड निकाला था इस वाले डेक से, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स निकले थे इसमें ना। तो सबसे पहले हम कार्ड लेते हैं ये वाला ना। तो इसमें देखिए बताया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। कि देखिए जैसे भी फुल मून आपने देखा होगा कि फुल मून एक ल्यूनर साइकिल का एक कंप्लीशन होती है, जब चांद पूरा हो जाता है तब फुल मून आता है। तो यहाँ भी ना कुछ चीज़ों की तो कंप्लीशन हुई है, कुछ तो है जो पाइल 2 के व्यूअर्स को मिला है, जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब ये है कि अगर उनको इतना जो चीज़ मिले हैं तो हाँ मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ना ईगो में मत पड़िएगा। मतलब वो लोग जिनको ये चीज़ें नहीं मिली हैं तो उनके सामने ऐसा शो मत कीजिए कि हाँ आपके पास ये भी है वो भी है, बस आपने शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि देखो आपको भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। तो उसने आपने ना प्राउड नहीं फील करना है, आप जस्ट एक ना ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आइए। क्योंकि जितना आप ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपके पास और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी। क्योंकि देखिए एंजल्स तो वैसे भी आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, वो जब आपको अभी इतना दे रहे हैं तो उनका काम तो सिर्फ देना ही होता है, वो कुछ लेते नहीं है। तो आपको और भी मिलेगा, बट आपने एक हम्बल बन के रहना है, वैसी अप्रोच रखनी है अपनी ना। और दूसरी ये है, देखिए ये न्यू मून इन स्कॉर्पियो वाला कार्ड है। तो न्यू मून क्या होता है? न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, ठीक है। कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। क्योंकि देखिए पहला क्या था? फुल मून, मतलब किसी चीज़ की कंप्लीशन होने के बाद, मतलब जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको जब मिला है उसके बाद आपने कुछ तो नया शुरू किया है। एक मैजिशियन बन के आप अपनी एक मैजिशियन बन के आप आ रहे हो अब इसमें पूरे। क्योंकि आपको यूनिवर्स भी इतनी फॉरवर्ड मूवमेंट दे रहा है, आपको अपना लव ऑफ लाइफ आपको मिल रहा है, मतलब बहुत चीज़ें मिल रही हैं। बस ये है कि आपको जो भी डर थे ना, क्योंकि ये जो ना ये न्यू मून स्कॉर्पियो का कार्ड है, और वो डर भी कैसे होते हैं? वो ऐसे डर जो ना हम सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, मतलब वो हमें अंदर से डर होते हैं सबके। देखिए डर तो सबको अंदर से कोई ना कोई तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपकी ये न्यू बिगनिंग्स हो रही है ना, इसको आपने फियरफुल होके नहीं करना है कि मतलब अगर मैं ऐसे शुरू कर रहा हूँ पता नहीं ये वर्कआउट करेगा भी कि नहीं करेगा, ये मेरे पक्ष में होगा भी कि नहीं होगा, मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। देखिए अभी भी जब आपने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया था और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो अभी भी आप इसमें से जो भी न्यू बिगनिंग कर रहे हो, जो भी काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। क्योंकि आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, आप इतना पैशनेट होकर काम करते हो। तो बस ये है कि आपने ना फियरफुल होकर नहीं काम करना है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए आई है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। क्योंकि जो भी चीज़ ये आपको मिली है उसके ऊपर देखिए काम तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ रिसोर्सेज मिले हैं, मतलब एक अबंडेंस मिली है आपको, लेकिन अभी उस रिसोर्सेज को लेके आपने क्या क्या क्रिएट क्या करना है। क्योंकि कुछ तो है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। ये है कि देखिए यहाँ पे भी ना आप देखेंगे ना पाइल 2, तो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो जैसे आपने ना कोई शाहरुख खान वाली मूवी में नहीं आता कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है हमारे पास लेके आने के लिए। तो ये कार्ड भी ना दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि आपने कुछ मतलब जो भी शुरू करोगे आप अपने, देखिए यहाँ पे भी मैनिफेस्ट किया था आपको मिला है, तो अभी भी जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो पूरा यूनिवर्स ना देखिए आपके साथ लग जाएगा और आप उस एनर्जी में आ जाओगे जो भी आपने अपने लिए अपने पार्टनर के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि जो भी अपग्रेड आपने चाहा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ तो है जिसके लिए आप सब खुश हो, ठीक है। तो और यहाँ पे भी देखिए फैमिली हैप्पीनेस वाली बात आई थी। तो ये है कि जहाँ पे भी मतलब आप अपने पार्टनर के साथ एक सोसाइटी में जैसे एक स्टेटस चाहते थे या जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते थे तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। बट उसके लिए आपको 1 ईयर लगेगा, बिकॉज यू विल बी देयर अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या है? क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिल गई हैं, रिसोर्सेज आपको मिल गई हैं, अब काम तो आपको करना है। और ना इस बात को याद रखिएगा
देखिएगा पाइल 2 कि आपके डिवाइन का हाथ जो है वो आपके सर के ऊपर है, वो आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, वो आपको गुड लक दे रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर काम तो आपको ही को करना है, एंड आई एम वेरी श्योर कि पाइल 2 इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगी और फियरफुल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऑल द बेस्ट पाइल 2, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये ब्लू कलर के आर्कएंजल माइकल को चूज़ किया है तो ये एनर्जी, ये जो कार्ड रीडिंग है ये आपके लिए है पाइल 3। तो आर्कएंजल माइकल को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं इनको ना काफ़ी जैसे स्ट्रेंथ मिल रही है, ये करेजियस हो रहे हैं, और आर्कएंजल माइकल जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे उनको ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, करेज की ज़रूरत थी, तो वो उनको सब कुछ मिल रहा है, ऐसी वाली एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, और ना मुझे इसमें आर्कएंजल माइकल बहुत ज़्यादा ना खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो आने वाला वीक है उसमें कैसी सी एनर्जीज रहेंगी आपके लिए पाइल 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये 7 डेज़ है 14 नवंबर 2022 से लेके 20 नवंबर 2022 तक, तो ये पूरे वीक की जो एनर्जी है, मतलब ये पूरे वीक डेज जो रहेंगे 7 डेज़, उसमें कैसी सी एनर्जी है जो कि पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहेगी। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। ओके पाइल 3 देखिए, सबसे पहले हम मंडे की एनर्जी चेक करते हैं। तो मंडे की एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जो नंबर 5 होता है ना, इट ऑलवेज शो चेंज, मतलब कुछ चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंड वो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं उससे आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो जो ये कार्ड शो कर रहा है, वैसे तो देखिए जो ये कार्ड होता है दिस इज समथिंग लाइक अ डॉग फाइट कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो सब लोग हैं वो ना अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब ये इसके साथ लड़ रहा है, ये इसके साथ लड़ रहा है, बट नो बडी इज बॉदर्ड कि मतलब उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो किस चीज़ पे लड़ रहे हैं, एंड नो बडी इज लुकिंग एट ईच अदर। नहीं तो होता ना कि हम जब किसी से बहस भी करते हैं हम कम से कम उस इंसान की तरफ देख के बहस करते हैं, इसमें आप देखोगे सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लड़ रहे हैं टाइप्स ना। तो इसका मतलब ये जैसे वो होता है ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एक जैसे ग्रुप होता है ना, वैसी वाली एनर्जीज निकल के आ रही हैं इसमें पाइल 3। तो हो सकता है कि पहले आपके आसपास के एनवायरनमेंट कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज थी या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनालिटीज़ थी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो 5 नंबर मैंने जैसे आपको पहले कि चेंज, क्योंकि ऐसे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आप ना उस ग्रुप को छोड़ रहे हो, आप वो चेंज कर रहे हो, आपको वो कंपनी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जैसे हो सकता है ना कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि वो मतलब वो हील हो रहे हैं, वो मतलब वो एक प्रोटेक्शन चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि जो आर्कएंजल माइकल है इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, तो यहाँ पे भी ना जैसे आपने भगवान से एक प्रोटेक्शन मांगी थी कि ये ना मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही है इस ग्रुप में ना, तो प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस डॉग फाइट काइंड ऑफ अ थिंग ना। तो वो वैसी वाली एनर्जी आ रही है कि आपका जो ये ग्रुप है, ये डॉग फाइट वाला ग्रुप ना, तो ये चेंज हो रहा है पाइल 3, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाले एनर्जी पे। तो देखिए पाइल 3 जो ट्यूसडे वाली एनर्जी है दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए पेज जो होता है ना, पेज इज़ लाइक कि जो किसी भी काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। पेज एक छोटे बच्चे की एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब कि वो बच्चा जिसके पास एक पैशन आ गया है, मतलब ना मतलब उसको है कि ये मेरा पैशन है, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, मतलब अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब पूरा ये देख रहे होंगे कि पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट है और मुझे अपने इसके ऊपर काम करके, क्योंकि जो ये वॉन्ड एनर्जी है ना, वॉन्ड is full of passion, wand is I mean somebody who is self motivated, मतलब कि उसको है कि हाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही है, तो कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ट्यूसडे वाले दिन, और आपको लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई है, अब मैं पूरे पैशन के साथ, जितना ही पैशन मेरे अंदर है, तो वह पूरा पैशन लगा के इसके ऊपर काम करूँगा या करूँगी, और मैं इस पूरे डेजर्ट को ना एक ओएसिस बना दूँ, मतलब पूरा चेंज कर देंगे। क्योंकि जो भी आपने जहाँ पे भी मतलब जिस चीज़ के लिए काम करना है, मतलब आपके पास ना एक आइडियाज़ हैं, पहले से आपके पास प्लान तैयार थी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे प्लानिंग आपने पहले कर रखी थी, अब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ लेट्स स्टार्ट इट। तो ये एक स्टार्ट वाली एनर्जी आ रही है। ऊपर से ना मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिख रही है कि आप ना अपना वो जो पैशन है उसको लगा के मतलब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एकदम ट्रांसफॉर्म करना। जैसे समझ लो कि मतलब जैसे वो आपने देखा होगा ना कि वीडियोस आते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाले, कि पहले ये ऐसा था उसके बाद ये ऐसा हो गया समथिंग लाइक दैट। और ये मुझे काफ़ी एनर्जी ये भी बता रही है कि काफ़ी लोगों के ना ओवरसीज ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं, जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये भी दिखा रहा है मुझे ना। और अभी देखते हैं हम अपनी वेंसडे वाली एनर्जी में। तो पाइल 3 जो वेंसडे वाली एनर्जी है इसमें है
देखिए यहाँ पे कुछ तो आप नया शुरू कर रहे हो। अब जब भी हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्लियरेंस करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ क्लियर कर देते हैं जो कि हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही, जो कि हमें नहीं चाहिए। देखिए जब हम अपना घर भी सजाना होता है, जैसे समझ लीजिए अभी दिवाली की हम सफाई करके हटे थे, तो हम पहले क्या करते हैं, वो पूरा कचरा निकालते हैं, पूरी रद्दी निकालते हैं, वो चीज़ें हम जो यूज़ नहीं करते, जो बस हमारे पास पड़ी हुई थी। तो ये कार्ड भी वही शो कर रहा है कि अभी आप ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आप ना वो पूरा क्लियर कर रहे हो, लेकिन पहले अपना स्पेस ना, मतलब नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव जो भी आप मतलब जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड थी उसको पूरा क्लियर कर रहे हो। क्योंकि जो टावर वाला कार्ड है ना, टावर वाला कार्ड बताता है कि मतलब उन चीज़ों को हटाना जो ना हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं देती। और देखिए जब भी हमने कोई चीज़ नई शुरू करनी है तो जब तक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि देखिए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी होती हैं, सबसे ज़्यादा काम होता है फाउंडेशन के ऊपर। आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कितनी भी स्टोरीज बना सकते हो। तो इसमें यही है कि जो जितनी भी स्टोरीज आप इस पैशन को लेके बना रहे हो ना, तो आप बनाओगे, लेकिन सबसे पहले ना जो पाइल 3 आप अपनी फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, और सबसे पहले आप वो पूरा कचरा बाहर निकाल रहे हो, सारे का सारा, मतलब जो आपके हक में नहीं था। देखिए ये ना कुछ भी हो सकता है, कि कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें मुझे नेगेटिविटी में धकेल रही हैं, या इससे मेरी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है। तो हो सकता है काफ़ी लोग उस रिलेशनशिप से निकल रहे हों, और काफ़ी लोग हैं मतलब जिनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा नेगेटिव चल रहा था जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग ना उस थॉट प्रोसेस से निकल रहे हों, या कुछ लोग हैं जिनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं थी। तो आप ये देख लीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या था जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहा था, जो आपकी जो फाउंडेशन है उसको वीक कर रहा था। तो वो जो भी चीज़ थी आप ना उसको क्लियर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो पाइल 3। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए ये मिडवीक आ रहा है और उसमें है कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने आपको ना शुरू में ही बोला था कि देखिए जो ये आर्कएंजल माइकल है ये हमें स्ट्रेंथ देती है, और देखिए आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, जस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए पाइल 3 आप लोग ना जो हो ना वो ना मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जो कि ना मतलब मन से बहुत स्ट्रांग हो। मतलब क्योंकि देखिए ना आप देखिए ये मतलब मन से इतनी स्ट्रांग है ये लेडी कि उसने सिर्फ अपनी मन की पावर के साथ इस जो ये वाइल्ड एनिमल है, यहाँ पे जो लायन दिखाई दे रहा है, उसको टेम कर लिया है। तो मतलब जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं दे आर सो वेरी स्ट्रांग, मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी है, वो इमोशनली इतने स्टेबल हैं कि वो अपने मन की एनर्जी के साथ ही मतलब ना जैसे उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। और आर्कएंजल माइकल वैसे भी जो भी आपके डिवाइन है, जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, अगर आपने उनसे स्ट्रेंथ मांगी थी तो आपको ना पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दी जा रही है। और वो स्ट्रेंथ भी कितनी, इतनी स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप एक वाइल्ड एनिमल को टेम कर रहे हो, मतलब कि वो सारी की सारी डिफिकल्टीज आप देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि ठीक है आप क्लियरेंस करें, क्योंकि ये सारी क्लियरेंस करने के लिए भी तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना हमारे मन को। जैसे समझ लीजिए हम अपने कपड़ों की क्लियरेंस करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये कपड़ा तो हमें उसने गिफ्ट किया था, या ये कपड़ा तो मुझे एनिवर्सरी पे मिला था, या ये तो वो हमारे साथ कुछ ना कुछ, तो हम ना वो कपड़े बाहर निकालने के लिए जो कि हमने कितने सालों से नहीं पहने होते हैं, मतलब हम इतने ज़्यादा वो वीक फील करते हैं अपने आप को ना कि नहीं ये हम कैसे दें। तो मतलब वो तो इतनी छोटी सी बात थी, और यहाँ पे तो आप कोई ना कोई नई चीज़ शुरू कर दो जो कि आप बहुत पैशनेट, जिसमें आपका पूरा पैशन छिपा हुआ है, तो उस चीज़ को शुरू करना है और आपको वो चीज़ें हाँ क्लियर करनी है जो कि आपकी फाउंडेशन को वीक करे। तो उसके लिए कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। और देखिए आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो आपको पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपका नेक्स्ट कार्ड है, जो ये फ्राइडे वाला कार्ड निकल के आया है पाइल 3, तो वो है स्टार वाला कार्ड। देखिए स्टार वाला कार्ड जो होता है ना वो हमें अगेन क्या दिखाता है कि हमारे ना कुछ गोल्स हैं, कुछ हमारे पैशंस हैं। जैसे यहाँ पे भी क्योंकि शुरुआत ही आपकी उससे हो रही है, आपने कुछ अपनी लाइफ में ना जैसे छोटे छोटे गोल्स तो रखे हुए हैं कि जैसे एक बिग पर्पस ऑफ लाइफ होता है ना, कि जैसे ना जो ये न्यू बिगनिंग है ना ये आपको कुछ पर्पस ऑफ लाइफ दे रही है, तभी तो आपको इतनी स्ट्रेंथ भी मिल रही है पाइल 3। तो इसमें ये है कि आपको ना अपनी लाइफ का पर्पस दिख गया है, कि पहले आप छोटे छोटे गोल्स के ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि यू आर लॉस्ट, आपको पता ही नहीं था कि मुझे एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। लेकिन अभी आपको ना एक क्लैरिटी मिली है, एक इतनी अच्छी क्लैरिटी मिली है कि आपको पता चला कि अभी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मुझे करना क्या है। मुझे क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये लेडी आपको दिखाई दे रही है, तो ये पूरी यहाँ पे वाटर में भी ये पानी दे रही है और यहाँ पे ज़मीन में भी दे रही है, कि मतलब शी इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो।
कि हाँ मुझे ना जो भी मेरे पास है नाउ आई हैव गिव इट बैक टू द सोसाइटी, कि मतलब मुझे इतना कुछ दिया है सोसाइटी ने, मुझे यूनिवर्स ने इतना कुछ दिया, नाउ इट्स माय टाइम टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। एक जैसे हायर पर्पस मिल गया आपको अपनी लाइफ में ना, और आप क्या कर रहे हो, आप ना अपने पूरे इमोशनल एनर्जी, क्योंकि वाटर हमेशा हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है, कि आपने अपनी पूरी फीलिंग्स, पूरी जो इमोशंस उसमें लगा दिए कि हाँ मुझे अभी इस पर्पस पे काम करना ही करना है। और दूसरी बात ये, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं ना, ये नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इनका एक कनेक्शन बन रहा है नेचर के साथ। मतलब खेतों में जा रहे हैं, वैलीज में जा रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, उन्होंने आज तक जो चिड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है उनको सुन रहे हैं, उनको उड़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब दे आर कनेक्टिंग विद द नेचर, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल पाइल 3। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। देखिए पाइल 3, जो वीकेंड की एनर्जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये वाला कार्ड, जो स्टार वाला कार्ड, आपको एक हायर पर्पस दे रहा है, तो वीकेंड की एनर्जी भी आपको ये बता रही है, बिकॉज दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये एक ऐसा कार्ड है कि जैसे ना आप ना जस्टिस दे रहे हो लोगों को, कि जैसे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ना ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, ये बहुत सोशल वर्कर हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, ऐसे करके मुझे फीलिंग्स आ रही है। क्योंकि देखिए इसमें हमारे सोसाइटी के वो लोग जो कि लेस फॉर्चुनेट हैं, और आपके पास वो चीज़ें जो कि पहले से भगवान ने आपको दे रखी हैं, आपके डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है जिसके साथ ना, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको काफ़ी लोगों को इसमें अपना पर्पस यही दिखाई दे रहा है कि वो शायद सर्विस करना चाहते हैं लोगों की ना, दे जस्ट वांट टू हेल्प पीपल, जस्ट टू सर्व द सोसाइटी। तो दे आर सर्विंग द सोसाइटी, दे आर हेल्पिंग पीपल। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है, एक लिब्रा एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लिब्रन्स हों, तो ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब मुझे आप बहुत ही अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हो इसमें पाइल 3। एंड अभी देखिए संडे की एनर्जी में जाते हैं पाइल 3। तो संडे वाली एनर्जी, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पाइल 3। अभी एस ऑफ वॉन्ड, जब भी एस का कोई भी कार्ड आता है पाइल 3, तो वो हमेशा हमें बताता है न्यू बिगनिंग। अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग किसकी हो रही है, वॉन्ड की। वॉन्ड हमें ये दर्शाता है कि हमारा लाइफ में हम कितने पैशनेट हैं, मतलब कोई हमें ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़, हमारी कुछ ऐसी नई बिगनिंग हो रही जिसमें ना, जो कि हमारा पैशन था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का था। देखिए अभी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये क्या आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, की मतलब यहाँ पे तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, पेज ऑफ वॉन्ड आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके लिए बिगनिंग हो रही है, मतलब जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी ना, यू आर स्टार्टिंग टू बिगिन द थिंग्स। मीन आपने सोचा कि हाँ अब मुझे पता चल गया है कि ये मेरा पर्पस है, मुझे जो भी मैंने अपने डिवाइन से स्ट्रेंथ मांगी थी, जो भी मैंने अपने डिवाइन से एक प्रोटेक्शन मांगी थी, वो मुझे मिली है। मैं एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बाहर निकला हूँ या निकली हूँ, और अभी मतलब न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। मतलब कुछ तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है कि हाँ ये रहा आपकी न्यू बिगनिंग। अब इसके ऊपर जितना पैशन लगाना है आप लगाओ, जितने मोटिवेटेड होकर आपने काम करना है आप करो, ये आपको जैसे ना डिवाइन दे रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंज है जो ये मेरा पाइल 3 फेस कर सकता है आने वाले वीक में। क्योंकि एक बार हमें अपने पता हो ना हमारे क्या क्या चैलेंजेस है, तो हम एक प्लान तैयार कर सकते हैं। तो पाइल 3 इसमें जो आपका मेन चैलेंज आ रहा है, तो वो ये है कि ना कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि ना मतलब आप कुछ डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो जैसे देखिए हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। हमें ये नहीं होता कि हमें पता होता कि यार अभी वी आर वेरी कंफर्टेबल हेयर। तो जब भी हमने अपना कंफर्ट जोन त्यागना होता है, तो कुछ तो है हमारे मन में जो आता है एक उसको एक डिसीजन लेने के लिए। तो वही आपके लिए फर्स्ट चैलेंज आएगा कि जब भी आप ये कंफर्टेबल जोन छोड़ोगे, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि जो ये एनर्जी है जिस भी एनवायरनमेंट में आप हो वो कन्फ्लिक्टिंग तो है, लेकिन आपको है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल ओवर हियर। लेकिन पाइल 3 आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो भी आपके कार्ड दिखा रहे हैं कि आप इसको छोड़ रहे हो, और आपकी उसके बाद बहुत ही अच्छी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल रहा है। तो ये है कि जो वो आपका ना एक बिलीफ सिस्टम है ना, उसके ऊपर डटे रहिए। वो होता है ना स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब कि आपका सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज यही आएगा कि कैसे आपने ये वाला एनवायरनमेंट छोड़ना है जिसमें आप कंफर्टेबल तो हो, मतलब कि आपको वो आराम तो मिल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो।
तो ये आपका मेन चैलेंज रहेगा। और दूसरा आपका चैलेंज रहेगा कि आपने जो ये भी नई चीज़ शुरू करनी है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसका पूरा ज्ञान नहीं है। तो देखिए आपके एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको करेज दे रहे हैं, तो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आपको ना नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इसको देखिए एक कार्ड को ना कि मतलब जो भी ज्ञान की आप तलाश में थे, आपको वो ज्ञान मिलेगा। तो आपका चैलेंज क्या है कि आपने उस ज्ञान की तलाश करनी है, कि आपने ना एक सही इन्फॉर्मेशन लेनी है और सही लोगों से लेनी है, सही रिसोर्सेज से लेनी है। क्योंकि जैसे देखिए कि अगर हम ऐसी कैजुअल इन्फॉर्मेशन कहीं से, जैसे गूगल में कुछ भी डाला आपने कि मुझे ये बीमारी होगी, इसका क्या है, तो उसका इतना उल्टा पुल्टा वो आता है कि हमें लगता है कि भगवान जाने हमें कितनी भयंकर बीमारी होगी। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से पूछिए। तो वो वैसी वाली एनर्जी कि जिस भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, किसी अच्छे रिसोर्स से उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गुड रिसोर्स से उसका ज्ञान लीजिए, किताबें पढ़िए आप ना, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये मतलब देखिए चैलेंजेस तो हैं, पर इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है कि जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है वो इसको फेस ना कर पाए। क्योंकि सी यू आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और आपको वैसे भी यूनिवर्स पूरी की पूरी स्ट्रेंथ भेज रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि आपको ना डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है आपके जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए। तो देखिए पाइल 3, ब्यूटीफुल 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 कार्ड। इससे मतलब इससे ब्यूटीफुल आपके लिए कोई कार्ड नहीं हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे है फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो जो फुल मून है वो क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ ए ल्यूनर साइकिल, कि मतलब चंद्रमा जैसे निकलता है, उसके बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो वैक्सिंग मून बनता है, वो बढ़ता है और फुल मून बन जाता है। तो कंप्लीशन ऑफ ए ल्यूनर साइकिल। तो ऐसे ही जब भी जो आप भी काम कर रहे थे उसमें भी एक कंप्लीशन आ रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैसेज इसमें जो छिपा हुआ है ना, वो ये है एंड ऑफ ए टफ साइकिल। मतलब क्योंकि आपका ना वीक का शुरुआत ही हो रही थी कि कुछ तो है आपकी लाइफ में जिसमें आपको ना अंदर से जैसे ना होता है ना कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है कि ये मेरा वर्क प्लेस नहीं है, ये काम जो मैंने चूज़ किया ये मेरा काम नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको जो डिवाइन गाइडेंस दे रहा है वो ये है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, कि जो भी एक टफ साइकिल आप अभी फील कर रहे थे अपने रिसेंट पास में, उसका एंड आ रहा है, वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। आप उसको देखिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आप अपनी जो मैंने आपको पहले बताया अपने कंफर्ट जोन को आपको त्यागना होगा। मतलब वो चैलेंजिंग तो होगा पर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आएगी, और जैसे ही आप उसको त्यागोगे आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जैसे कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं ना पाइल 3, बीच में चैलेंजेस तो आते ही हैं, बट मेन थिंग क्या होती है कि कैसे हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं। और जैसे ही पार करके हम आगे बढ़ते हैं, हम उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ मतलब बहुत अच्छा हुआ मैंने वो स्टेप लिया। लेकिन वो जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो होती ही है, ठीक है। और दूसरा जो आपके लिए कार्ड में इसमें से गाइडेंस निकल के आई है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए पाइल 3, ये ना कार्ड आपको मतलब क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी आप ये जर्नी शुरू करोगे, ये नहीं कि आज आपने अपना ये वाला सर्कल छोड़ा, आपने जो भी अपने एक नया पैशन शुरू किया उसके ऊपर आज शुरू किया तो कल आपको रिजल्ट निकल जाएंगे। ये तो आप भी इतने समझदार हो पाइल 3 कि आपको पता है कि पहले तो हम लोगों को ना, हमने कोई भी काम शुरू करना है हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहली होती है, उसके बाद फिर हमें उसके प्रॉफिट मिलते हैं। तो यही है कि प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं और बहुत सुंदर प्रॉफिट मिल रहे हैं पाइल 3, बट वो कब मिल रहे हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब ऐसे ईयर्स का नहीं आया, मतलब बहुत लंबा टाइम निकल के नहीं आ रहा है। हाँ कुछ महीने ज़रूर लगेंगे, क्योंकि देखिए नया पाथ आपने शुरू किया है, ठीक है। क्लियरेंस भी कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको पर्पस नज़र आ रहा है, आपको न्यू बिगनिंग हो रही है। तो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आई है इसमें आपके लिए पाइल 3। एंड आई होप कि ना आर्कएंजल माइकल आपको खूब स्ट्रेंथ, खूब करेज देंगे आगे बढ़ने के लिए, एंड आपको खूब प्रोटेक्ट भी करेंगे इस पूरी चेंज के दौरान। ऑल द बेस्ट पाइल 3।